हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए राजनीति विज्ञान क्लास 12 का सीजी बोर्ड का आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हमने डाल दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं। राजनीति तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया है JW वार्नर ने, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर JW वार्नर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला राइट आंसर। इसके बाद आपका दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वच्छ शासन में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। स्वच्छ शासन में कौन कौन से बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं? भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि, हिंसा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक, आपके आंसर भी नीचे दिए गए हैं, आप उससे भी नोट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, भारत सदैव समर्थन करता आया है। भारत सदैव समर्थन करता आया है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या? विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के पास परमाणु हथियार है। विश्व में गिने चुने राष्ट्र के पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार रहित संसारों उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 नंबर का, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद देखेंगे खंडवा। खंडवा में आपको रिक्त स्थान फिल करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो इसमें दिया है राज्य का एक डैश तत्व। राज्य का क्या एक तत्व है? सरकार या संस्कृति। तो इसमें आपको सरकार कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य कैसा संबंध है? सामान्य, घनिष्ठ। तो इसमें आपका घनिष्ठ कर देना है। ठीक, इसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट दल पर दल एक डैश दल है, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है। तो ये आंसर आपको बहुत ही जल्द मिल जाएंगे। इसके बाद ये आपका खंड 7 दिया है, इसमें आपको सत्य सत्य बताना है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं, ये सत्य या असत्य है। तो आपको बताना है सत्य या असत्य है। ठीक, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 550 होती है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपका सत्य है। ठीक, तो इसमें आपको सत्य कर लेना है। मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, ये भी आपका सत्य है। इसके बाद लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक इकाई है। इसके बाद सही जोड़े बनाना है, तो सही जोड़े आपको मैच कर लेना है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए, मतदान का अधिकार 18 वर्ष। और इसके बाद तीसरे का, स्टील प्लांट कहाँ है? भिलाई में। शीत युद्ध होता है कहाँ? अमेरिका रूस के बीच। और जिलाधीश के कार्य क्या है? शासन पर नियंत्रण। इसके बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी नागरिक को अपनी जाति के शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 या उससे अधिक उम्र के हैं तो वोट देने के लिए स्वतंत्र है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव का आधार है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ एवं उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। शहरी स्थानीय निकायों के 2 कार्य लिखिए। तो शहरी और स्थानीय निकायों के 2 कार्य आपको लिख देने हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5, जनमत निर्माण में आने वाली 2 बाधाओं को
तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संप्रदायवाद के 2 कारण लिखिए। तो संप्रदायवाद के 2 कारण आपको देना है। पहला हो जाएगा छुआछूत व ऊंच नीच की भावना संप्रदायवाद को फैलाती है। नेक्स्ट में लिख देंगे, राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहन भारत के विविध राजनीतिक दल चुनाव के समय वोटों की राजनीति से सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हैं। प्रशासनिक अक्षमता, सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण भी कभी कभी सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय बताइए। वोटो पावर से क्या आशय है? तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, ये उपाय आपको बताना है। तो पेड़ों की कटाई रोकी गई है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपका जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इस पर भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर का, वोटो पावर से क्या आशय है? वोटो पावर क्या होता है? वीटो पावर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के स्थानीय सदस्यों देशों को मिला हुआ विशेष अधिकार है। वीटो पावर कहलाता है। CTBT का पूरा नाम बताना है। CTBT का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। नौकरशाही क्या है? 11वां क्वेश्चन क्या है आपका? नौकरशाही क्या है? नौकरशाही क्या है? नौकरशाही एक ऐसी संस्था या प्रशासनिक प्रणाली को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जिसमें गैर निर्वाचित व्यक्तियों को एक संस्था के संचालन का काम सौंपा जाता है। शब्द के नकारात्मक अर्थ हैं क्योंकि दमनकारी शासन प्रणाली जैसे पूर्ण राजशाही को नौकरशाही का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का संक्षिप्त विवरण लिखिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, इसके बारे में लिखना है। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना सन 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक संविधिक दर्जा स्टैट्यूटरी स्टेटस प्राप्त करने बहुसदस्यीय संस्था है। वैश्वीकरण के 2 बुरे प्रभाव लिखिए। कौन कौन से हैं, ये आपको लिखना है। तो ये वैश्वीकरण के 2 प्रभावों को लिखना है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप में एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे की सेवाएं ले या दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से पूरा ये सॉल्यूशन था आपका। इसके बाद के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनका पार्ट 2 में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।